पूर्व व्याख्यान के क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा जारी है प्रधानमंत्री की भूमिका, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में। प्रधानमंत्री की भूमिका के कुछ बिंदुओं का हम उल्लेख पूर्व में कर चुके हैं। शेष बिंदुओं का उल्लेख हम करने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की एक और भूमिका परिलक्षित होती है और वह है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में। देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा सत्तारूढ़ दल, जिसकी सत्ता है, उस दल के सांसदों में से किया जाता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग तथा स्तर प्रदान किया जाना है तथा मंत्रिपरिषद का स्वरूप एवं उसका विस्तार कैसा होगा इत्यादि का निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठक यानी कैबिनेट मीटिंग तथा उसके एजेंडा का निर्धारण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री अन्य सहयोगी मंत्रियों से परामर्श करके सरकार के निर्णय को लेता है। इसीलिए विद्वान लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम का नाम दिया है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के मध्य सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। सर आइवर जेनिंग्स महोदय के कथनानुसार प्रधानमंत्री सूर्य के सदृश है, जिसके चारों ओर ग्रह घूर्णन करते हैं। यानी आइवर जेनिंग्स महोदय ने तो प्रधानमंत्री की उपमा सूर्य के समान दी है। प्रधानमंत्री को सूर्य की उपमा दी है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो सूर्य जैसा है, सूर्य सदृश है, जिसके चारों ओर जो ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं, घूर्णन करते हैं। इसी प्रकार एक और ब्रिटिश विद्वान है सर विलियम वर्नार हरकोर्ट। सर विलियम वर्नार हरकोर्ट ने प्रधानमंत्री को लघु तारों के मध्य चंद्रमा की उपमा दी है। यानी विलियम वर्नार हरकोर्ट ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो छोटे छोटे तारों के बीच चंद्रमा है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री की भूमिका के रूप में राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में, कि यद्यपि संवैधानिक तथा सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च कार्यपालिका होता है, किंतु व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति का प्रत्येक कृत्य प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रभावित होता है। अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाने अर्थात आहूत करने, सत्रावसान करने, मंत्रिपरिषद का विस्तार या किसी मंत्री को हटाने, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल की उद्घोषणा तथा लोकसभा को भंग करने
इत्यादि मामलों में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का सलाहकार या परामर्शदाता होता है। यद्यपि अधिकांश परिस्थितियों में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है, किंतु ऐसा संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति स्वयं भी पहल कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत के संविधान में वर्णित किसी पद की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करनी हो तो वह हमारा प्रधानमंत्री पद है, न कि हमारा राष्ट्रपति पद। कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की भूमिका को अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य माना है। यानी अंबेडकर साहिब कहते हैं कि भारत के संविधान में यदि किसी पद की विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति की हम चर्चा यदि करते हैं, यदि उनसे तुलना करते हैं, तो वह हमारा प्रधानमंत्री पद है, न कि हमारा राष्ट्रपति।